सुनो भाई, सुनने की बात है। पुल्ली भगत नहीं सर, कोई नहीं, बच्चे हैं भाई, पुल्ली भगत नहीं हुई अपने। और अपने देश का राजा एक बारी कोई दूसरे देश में चला गया, और जाने के बाद अपने विधायक जी बैठे, पूछने लगे कि महाराज ये कहां के राजा आ रहे हैं। तो राजा ने देश का नाम नहीं लिया, राजा ने कहा कि पुल्ली भगतनी के देश के राजा हैं। राजा ने बड़ा अतरज होया सुन के कि ये मने ना जानते हुए पुल्ली भगतनी को जानने लग रहे हैं। ऐसी कौन है भाई जिसको हमने नहीं देखा आज तक। तो राजा उसी नगरी में 15-20 जगह गए होंगे, जहां भी जाओ यही सवाल करे कि राजा किस देश के हैं। सभी लोग यही कहें कि पुल्ली भगतनी के देश के राजा है। राजा ने बड़ा बुरा लगा कि ये लोग मेरी प्रशंसा ना करके पुल्ली भगतनी की कर रहे हैं, कि वो पुल्ली भगतनी कौन है, उस पुल्ली भगतनी को देखना चाहिए। तो राजा ने जैसे भी उड़ा 1 महीने का समय गुजारा, आने के बाद अपने सेनापतियों को भेजा कि जाओ भाई वो पुल्ली भगतनी ले आओ, पहले तो टोके वो है कौन, मैं भी देखना चाहूं कि पुल्ली भगतनी कौन है। तो सैनिकों ने पता लगाया, 1 महीने 2 महीने के बाद घूमते फिरते, और पुल्ली भगतनी के जब पहुंचे, वो पुल्ली भगतनी की उम्र थी कोई 70-80 साल के करीब, इन बुढ़िया माई की तरह, कमर झुकी हुई, फटे पुराने कपड़े और गोबर के गोसे पाथन लाग रही बैठी। किसी ने पूछा कि पुल्ली भगतनी, वो कहने लगे कि वो बुढ़िया बैठी वो है पुल्ली भगतनी। तो सैनिकों ने जाके कहा कि माता आप पुल्ली भगतनी हो। तो पुल्ली ने एक जवाब दिया कि जब तक सांस शरीर में तब तक नाम अनेक, घट फूटे हो माटी मिले तो पूर्ण पुल्ली एक। तो जब ये बात राजा को ने बताई, राजा अपने रथ पे सवार होके सैनिकों के साथ पहुंचा, और राजा ने जाके ये बात कही कि आप पुल्ली हो। तो पुल्ली ने पुनः राजा के सामने ये बात दोहराई कि जब तक सांस शरीर में तब तक नाम अनेक, घट फूटे हो माटी मिले तो पूर्ण पुल्ली एक। तो राजा कहने लगे कि आज से मैं अपना गुरु मान रहा हूं आपने, और आज से 15 दिन बाद मेरे महल में आओ, अपने दर्शन दो। तो रानियों ने हार श्रृंगार करके महल को सजा दिया, अपने आप को सजा लिया, सोने में लदी खड़ी। और पुल्ली भगतनी का आने का समय है, दरबार के गेट खुले, और जब पुल्ली भगतनी उस राजा के महल में आई, वो उसी हाल में आ गई जैसे वो गोबर पाथरी थी, वही फटे पुराने कपड़े, पैरों में फिड्डी जूती, और सैनिकों से आके कहे कि राजा ने जाके कहो कि तेरी गुरु आई है। सैनिक हंसने लगे कि राजा की गुरु राप है, राजा के गुरु तो कोई शाही गुरु होंगे, आपने कुछ चाहिए तो ले जाओ और वरना जास को। वो बोली एक बार जाके बोलो ये बार पुल्ली खड़ी है। जो ही सैनिक गए राजा के सामने, कहने लगे महाराज कोई पुल्ली नाम की औरत बाहर खड़ी है, आपने कहने लग रही है कि राजा मेरा चेला है। और राजा ने कुछ नहीं सुना, नंगे पांव दौड़ पड़ा और जाके पुल्ली भगतनी को लेके आया। आगे आगे खुद झाड़ू मारता हुआ और पुल्ली भगतनी पीछे पीछे आवे। और जब महल के झरोखों में रानियां बैठी, राजा की 5-7 रानियां थी, सोने में लदी खड़ी। 1 महीने पहले ही उन्होंने डेंट पेंट करवाना शुरू करवा दिया, मेकअप लगा ले कोई बात नहीं। तो जब पुल्ली भगतनी आई, रानियों ने सोचा होगा कि बेरानी राजा की गुरु कैसी होगी। दंग थी वो ये बात सुन के कि राजा की गुरु आ रही है। और लेकिन जो ही पुल्ली भगतनी ने महल में कदम धरा और राजा की जितनी रानियां थी माथे पे हाथ मारे, तेरा भला हो जे, यह बूढ़ी खड़ूस करते उठा लिया, मारे तो साज सामान का जो श्रृंगार का सामान लगे वो भी नहीं पूरा आया। हमने सोचा पता नहीं कौन गुरु आ रहा होगा। और पुल्ली भगतनी एक भजन के द्वारा, एक बड़ा सुंदर कवि ने भजन लिखा कि पुल्ली भगतनी उन्होंने कहने लगी कि हरि ने बिसराओ ना, मन ना देखो, मेरे अंदर जो विराजमान उसने देखो। तो एक भजन में उसने बड़ा सुंदर संदेश दिया कि बहना बोलो तो सही, मारे दीन के दयाल हरि ने कैया बिसरी। ओ बहना बोलो तो सही, मारे दीन के दयाल हरि ने कैया बिसरी। ओ बहना बोलो तो सही, मारे दीन के दयाल हरि ने कैया बिसरी।
बात में पुल्ली ने बताया, एक छाछ गालता छाती पाटे दूध गालनो सोरो। ये कोई दवार पे मांगन लस्सी भी आ जाए तो लस्सी गालते भी बोले तेरा कालजा लिकड़ आवे, और तेरे बच्चे आके कह दे कि माता गाय का दूध पीना है, भैंस का दूध पीना है, वो बड़ा सोरा लगेगा, उठा के गाल के दे दोगी। और कोई मंगता भिखारी आके अगर लस्सी भी मांगने लग जाए तो मेरा जान लिकड़ जाए। छाछ गालता छाती पाटे दूध गालनो सोरो। रोटी देनी मरण बराबर उत्तर देनो दोरो। रोटी देनी मरण बराबर उत्तर देनो दोरो। बहना बोलो तो सही मर दीन के दयाल हरि न कैया बिसरी। बहना बोलो तो सही मर दीन के दयाल हरि न कैया बिसरी। ओ बहना बोलो तो सही। अपने भी रहना साधु संतान बासी खुशी अपने भी रहना सीरो। जब नुका तेरा घर भाई आ जाए तो क्या बनाऊंगी इसके खातर, हलवा सीरा। और साधु संत आ जाए तो नुकोगे देखिए बहू ए काल की रोटी बच रही हो तो इस बाबा ने दे दे, अपन कुत्ते ने गेड़ नहीं पड़ेगी, इसका अच्छा ही खा ले। नुका कि दान उस चीज का करना चाहिए जो अपने अति प्रिय हो, जैसा देवांगे वैसा आगे मिलेगा चल के। साधु संतान बासी खुशी अपने भी रहना सीरो। साधु संतान बासी खुशी अपने भी रहना सीरो। धर्म राज जब लेखो मांगे हाथ धरे गो खीरो। धर्म राज जब लेखो मांगे हाथ धरे गो खीरो। बहना बोलो तो सही मर दीन के दयाल हरि न कैया बिसरी। ओ बहना बोलो तो सही मर दीन के दयाल हरि न कैया बिसरी। तेरी हो बाहर बाता भीतर बाता बाता आता जाता। महापुरुष है कि सत्संग में बैठ के भी घर की बातें करते रहो, उड़े तो लिगड़े तो भी घर की बातें करते रहो, आते जाते घर की बातें हो, तार पे कहते हरी का सुमरण को नहीं हुआ। बाहर बाता भीतर बाता बाता आता जाता। ए बाहर बाता भीतर बाता बाता आता जाता। इन बाता में नफा नहीं तर यम मारेगा लाता। इन बाता में नफा नहीं कर यम मारेगा लाता। बहना बोलो तो सही मर दीन के दयाल हरि न कैया बिसरी। बहना बोलो तो सही मर दीन के दयाल हरि न कैया बिसरी। बहनों का ठो तन की शोभा काया का तो भांडो। जब रानियों ने बात कही कि महाराज हमने तो सोचा तेरी गुरु पता नहीं कैसी होगी, हमने 15 दिन 20 दिन इस हार श्रृंगार पे लगा दिए, खोदा पहाड़ निकली चुईया, बोले तने मारे गेले वो करा दिया, हमारी मेहनत बेकार गई। और उस पुल्ली भगतनी को वे उल्ट सुल्ट कहने लगी कि हमने तो सोचा कि पता नहीं सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के आभूषण पहरे हुए राजा की गुरु हमारे महल में पधारेगी। और हमने तो देख के बड़ा अफसोस आ रहा है कि हमने तेरे खातिर ये साज श्रृंगार का सामान मंगाया, हम बड़ी शर्मिंदा अपने आप पे। और पुल्ली भगत ने जवाब दिया
ये गहनो काठो तन की शोभा काया कातो पांडो गहनो काठो तन की शोभा काया कातो पांडो अगले जन्म में सूरी बनोगी राम बधोए रांडो अगले जन्म में सूरी बनोगी राम बधोए रांडो बहना बोलो तो सही मर दीन के दयाल हरि न कैया बिसरी ओ बहना बोलो तो सही मर दीन के दयाल हरि न कैया बिसरी ओ बहना बोलो तो सही मर दीन के दयाल हरि न कैया बिसरी ओ बहना बोलो तो सही मर दीन के दयाल हरि न कैया बिसरी। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कुल्ली भगत ने